नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल विजय एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। अमेरिका के एक हृदय रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विलियम डेविस। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 2011 में जिसका नाम था व्हीट बेली, गेहूं की तोंद। यह पुस्तक अब फूड हैबिट पर लिखित सर्वाधिक चर्चित पुस्तक बन चुकी है। पूरे अमेरिका में इन दिनों गेहूं को त्यागने का अभियान चल रहा है। कल ये अभियान यूरोप होते हुए भारत भी आएगा। चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ डेविस का कहना है कि अमेरिका सहित पूरी दुनिया को अगर मोटापे, डायबिटीज और हृदय रोगों से स्थायी मुक्ति चाहिए तो उन्हें पुराने भारतीयों की तरह ज्वार, बाजरा, चना, मटर, जौ ही खाना चाहिए, गेहूं नहीं। जबकि यहाँ भारत का हाल यह है, 1980 के बाद से लगातार सुबह शाम गेहूं खा खा कर हम महज 40 वर्ष की आयु में ही मोटापे और डायबिटीज की राजधानी बन चुके हैं। गेहूं मूलतः भारत की फसल नहीं है, यह मध्य एशिया और अमेरिका की फसल मानी जाती है और आक्रांताओं के भारत आने के साथ यह अनाज भारत आया था। उससे पहले भारत में जौ की रोटी बहुत लोकप्रिय थी और मौसम अनुसार मक्का, बाजरा, ज्वार आदि भारतीयों के मांगलिक कार्यों में भी जौ और चावल ही चढ़ाए जाते थे। प्राचीन ग्रंथों में भी इन्हीं दोनों अनाजों का अधिकतम जगहों पर उल्लेख मिलता है। जब हम अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग से बात करते हैं तो वह बताते हैं कि 1980-85 तक से पहले आमतौर पर घरों में मेहमान आने पर ही गेहूं की रोटी बनती थी और उस समय घी लगाया जाता था, अन्यथा बेजड़ की रोटी ही बनती थी। हम अक्सर अपने ही परिवारों के बुजुर्गों के लंबी दूरी तक पैदल चल सकने, तैरने, दौड़ने, स्वस्थ रहने के किस्से सुनते रहते हैं। वे सब मोटा अनाज ही खाते थे। एक पीढ़ी पहले किसी का मोटा होना आश्चर्य की बात होती थी। आज 75% भारतीय ओवरवेट हैं और यह तब है जब इतने ही प्रतिशत भारतीय कुपोषित भी हैं। फिर भी 35 पार का हर दूसरा व्यक्ति, हर दूसरा भारतीय अपनी तोंद घटाना चाहता है। गेहूं की तोंद ही उसे आधुनिक भारत में लोकप्रिय बनाए हुए है, क्योंकि इसकी रोटी कम समय और कम आग में आसानी से बन जाती है। पर यह अनाज आसानी से पचता नहीं है। समय आ गया है कि भारतीयों को अपनी रसोई में 80 से 90% अनाज जौ, ज्वार, बाजरा, मटर, चना, रामदाना आदि को रखना चाहिए और 10 से 20% गेहूं को। आजकल कुछ लोग बिना चोकर का आटा भी ले लेते हैं, जो सफ़ेद और साफ सुथरा तो दिखता है और मैदा के समान होता है, परंतु वह सफ़ेद और आकर्षक रोटियों के चक्कर में अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो डायबिटीज के साथ साथ अन्य बीमारी भी पैदा कर सकता है। हाल ही में कोरोना ने जिन लाखों लोगों को भारत में लीला है, उनमें से अधिकतम लोग डायबिटीज से ग्रस्त थे। अब हमें गेहूं की मात्रा धीरे धीरे कम कर देनी चाहिए और मोटे अनाज को पूर्व की भांति प्रयोग में लाना चाहिए। कुछ देशों में या कहें तो विकसित देशों में मोटापे और डायबिटीज एक भयावह रूप ले चुकी है। अगर हम अब भी नहीं चेतेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे घरों में हर व्यक्ति इससे पीड़ित होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।